आप सभी का हमारे YouTube चैनल सेफ्टी ज्ञान कोर्स में एक बार फिर से स्वागत है। इस नए वीडियो में हम लेके आए एक वैकेंसी के बारे में अपडेट, जो कि एक सीनियर लेवल वैकेंसी है और उड़ीसा में ये वैकेंसी आई हुई है। तो चलिए आइए देखते हैं वैकेंसी कहाँ आई हुई है, कैसे अप्लाई करना है और भी बाकी सारी डिटेल्स। तो हम जिस वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं वो वैकेंसी है चीफ मैनेजर फायर एंड सेफ्टी, और ये आई हुई है तालचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, तालचर उड़ीसा में। और जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है वो है 27/4/2026, मतलब कि 27 अप्रैल 2026। और तालचर फर्टिलाइजर लिमिटेड की अगर हम बात करें तो एक जॉइंट वेंचर कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड मतलब CIL, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड RCFL एंड फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड FCIL, जो कि कोल गैसिफिकेशन बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट है। प्लांट अभी कंस्ट्रक्शन फेज में है, उसके लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। तालचर साइट होगा अंगुल डिस्ट्रिक्ट और उड़ीसा में। तो हमारी जो वैकेंसी है उसके बारे में हम बात करेंगे। चीफ मैनेजर फायर एंड सेफ्टी E5 ग्रेड की वैकेंसी है। पे स्केल 80,000 से 2,20,000 का है। अपर एज लिमिट जो दी गई है, कट ऑफ डेट देखिए यहाँ 31/12/2025, मतलब 31 दिसंबर 2025 लास्ट ईयर की है। 45 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो देखिए फुल टाइम रेगुलर BE BTech इन फायर इंजीनियरिंग, या तो आपने फायर इंजीनियरिंग में BE BTech किया है, या आपने BE BTech फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग में किया है, या आपने BE BTech केमिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, देखिए 3 ही ब्रांच यहाँ मेंशन है, केमिकल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में आपने काम किया है। और उसके साथ में आपके पास 1 ईयर का डिप्लोमा है इंडस्ट्रियल सेफ्टी का फ्रॉम सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट और या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, या आपने MTech किया हुआ है इंडस्ट्रियल सेफ्टी में विथ AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट एंड एनी अदर इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है। मिनिमम परसेंटेज की अगर बात करें तो 60% मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए ऑल सेमेस्टर डिग्री में। अब हम बात करते हैं ईयर्स ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस, जिसकी कट ऑफ डेट है 31/12/2025। देखिए मिनिमम 12 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग GET MT ET एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन सेफ्टी फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट, पेट्रोकेमिकल प्लांट, हाइड्रोकार्बन प्लांट, फर्टिलाइजर, पावर प्लांट, स्टील प्लांट, अल्मुनियम प्लांट ऑफ ओनली इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन PSU जॉइंट वेंचर या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एज एन एम्प्लॉय ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। 12 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है पोस्ट क्वालिफिकेशन, मतलब अगर आपने सेफ्टी का डिप्लोमा किया है या MTech किया है उसके बाद से एक्सपीरियंस काउंट होगा। और सेफ्टी डिपार्टमेंट या फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट में आपको काम करना है। और इन्होंने डिपार्टमेंट मेंशन किया है इंडस्ट्रीज, पेट्रोकेमिकल, हाइड्रोकार्बन, फर्टिलाइजर, पावर प्लांट, स्टील प्लांट, एल्युमिनियम प्लांट। और देखिए यहाँ एक और क्लॉज है, आउट ऑफ 12 ईयर एक्सपीरियंस, 12 साल का अगर आपका टोटल एक्सपीरियंस है तो मिनिमम अगर आप PSU में या जॉइंट वेंचर में या गवर्नमेंट कंपनी में काम कर रहे हैं तो मिनिमम 2 साल आपको इनके पे स्केल के नीचे पे स्केल में आपको काम किए होना है। मतलब इनका IDA स्केल जो चल रहा है देखिए 80,000 का, तो मतलब आप अगर किसी PSU में जॉब कर रहे हो तो आपकी बेसिक सैलरी का जो पे स्केल है वो 70,000 वाला होना चाहिए लास्ट 2 ईयर्स से। तो ये गवर्नमेंट सेक्टर और PSU सेक्टर के लिए हो गया। अगर हम बात करें आपने प्राइवेट सेक्टर में जॉब किया है तो जिनका पे स्केल हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलता है, मतलब जहाँ बेसिक पे नहीं चलता है, CTC में बात होती है, तो वहाँ हम बात करेंगे तो मिनिमम आपका CTC 16 लाख रुपीज़ का होना चाहिए एक्सक्लूडिंग मेडिकल बेनिफिट। मेडिकल बेनिफिट्स के जो बेनिफिट है उसको हटाने के बाद आपका CTC 16 लाख का होना चाहिए। और उसमें भी देखिए करंट और लेटेस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो भी कैंडिडेट की होगी वो लार्ज प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। लार्ज प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से मतलब है जिसका मिनिमम टर्नओवर 250 करोड़ का होना चाहिए लास्ट 3 ईयर्स में किसी एक साल। तो देखिए वही बात होगी, लास्ट 3 ईयर्स का आपको सर्टिफिकेट, जो टर्नओवर सर्टिफिकेट है वो देना पड़ेगा। और ऑब्वियस बात है अगर आपने कोल गैसिफिकेशन यूनिट फर्टिलाइजर प्लांट में काम किया है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। वैकेंसी जो है देखिए जनरल कैटेगरी में एक ही वैकेंसी है टोटल। एज रिलैक्सेशन 5 ईयर SC/ST के लिए, 3 ईयर्स OBC NCL के लिए और 10 साल PWBD कैंडिडेट या EWS कैटेगरी के लिए। देखिए यहाँ परसेंटेज रिलैक्सेशन भी यहाँ दिया गया है, 60% जो मार्क्स दिया गया है जनरल OBC के लिए। अगर आप SC/ST या फिजिकली चैलेंज हैं तो आपको 5% यहाँ भी रिलैक्सेशन दिया जाएगा। देखिए अगर हम बात करें 5 ईयर्स BE BTech और ME MTech इंटीग्रेटेड किया है तो वो BE BTech के अकॉर्डिंग ही उसको कैलकुलेट किया जाएगा। वर्क एक्सपीरियंस आपका एलिजिबल क्वालिफिकेशन, मतलब अगर आपने सेफ्टी का डिप्लोमा किया है या मास्टर डिग्री किया है उसके बाद से ही काउंट किया जाएगा। सारे सर्टिफिकेट्स आपको कट ऑफ डेट से पहले होने चाहिए। लार्ज
इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस जो हमने बोला था ऑलरेडी, मिनिमम 250 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स में, एनी ऑफ द 3, मतलब 3 साल में एक बार उनका 250 से ज़्यादा टर्नओवर होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आपको देना होगा एनुअल टर्नओवर का। तो जो आप डॉक्यूमेंट यहाँ दे सकते हैं वो है एक्सेप्टेड पब्लिश्ड ऑडिटेड एनुअल रिपोर्ट जो कंपनी इशू करती है वो आप दिखा सकते हैं प्रूफ में। यहाँ हम बात करेंगे, देखिए एक ज़रूरी चीज़, एक्सपीरियंस ऑफ कैंडिडेट वर्किंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस थ्रू इम्पैनल्ड एजेंसी या कॉन्ट्रैक्टर। जो थर्ड पार्टी पेरोल पे जॉब करते हैं वो एक्सपीरियंस यहाँ मान्य नहीं है। देखिए यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है वो एलिजिबल नहीं है। CTC जो आपका 16 लाख का होना चाहिए। कंपनी के लेटर हेड में आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, बैंक स्टेटमेंट, PF कंट्रीब्यूशन, NPS कंट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें जो रहेंगी आपको सबमिट करना होगा। और पास्ट एम्प्लॉयमेंट के लिए देखिए आपको सिमिलर है, जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है ऑर्गेनाइजेशन से वो दिया होना है, साथ में प्रूफ ऑफ सर्टिफिकेट मतलब बैंक स्टेटमेंट, PF कंट्रीब्यूशन, IT रिटर्न, और अगर आप अपॉइंटमेंट लेटर क्लियरली मेंशनिंग डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ रेजिग्नेशन लेटर। अगर आप वो एक्सपीरियंस लेटर नहीं दे पाए हो तो आपको, आपने रिज़ाइन डाला है तो उसका एक्सेप्टेंस लेटर, ज्वाइनिंग लेटर, वो सारा उनके लेटर हेड में होना चाहिए, मेंशनिंग द पे स्केल एंड CTC। करंट एम्प्लॉयमेंट के लिए सिमिलर सा है, लेटर ऑफ सर्टिफिकेट सेम वही चीज़ें हैं, अपॉइंटमेंट लेटर ये आप देख सकते हैं। यहाँ एक चीज़ और मेंशन की, अगर आप किसी PSU के थ्रू या गवर्नमेंट या जॉइंट वेंचर के साथ में जॉब कर रहे हैं और आप वहाँ अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास डेफिनेटली आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो कि NOC आपको लेना है, अदरवाइज़ आप इसके लिए अलाउड नहीं रहेंगे। अपर एज लिमिट और रिलैक्सेशन हमने देख लिया। देखिए मैक्सिमम अपर एज ऑफ द एप्लीकेंट शैल नॉट एक्सीड 56 ईयर्स इंक्लूडिंग ऑल पॉसिबल एज रिलैक्सेशन। जितना भी रिलैक्सेशन आप क्लेम कर रहे हैं वो सारा लेने के बाद अगर आपकी एज 56 के नीचे है तो ही आप एलिजिबल हैं। कट ऑफ डेट जो रहेगी वो है 31/12/2025। अगर हम यहाँ सैलरी की बात करते हैं तो हमने बात की है E5 चीफ मैनेजर पे स्केल 80,000 से 2,20,000 का है, और CTC जो इसमें अप्रॉक्सीमेट आ रहा है वो आ रहा है 24.72, 24,72,000 रुपये की CTC आ रही है, क्योंकि 80,000 बेसिक पे है आपका। इसके साथ ही आपको डियरनेस अलाउंस, पर्क्स, बेनिफिट, कैफेटेरिया अप्रोच, हाउस रेंट अलाउंसेस, सुपर एनुएशन बेनिफिट, एनुअल प्रमोशनल इंक्रीमेंट जो भी रहेगा वो दिया जाएगा। इसके अलावा देखिए वर्क रिलेटेड फैसिलिटीज़ या रिम्बर्समेंट ऑफ मोबाइल और इंटरनेट के लिए E5 कैटेगरी जो हमारी वैकेंसी है E5 में, तो इसके लिए 25,000 रुपये पर एनम आपको रिम्बर्स किया जाएगा। अदर बेनिफिट में आपको लीव इनकैशमेंट होगा, मेडिकल फैसिलिटीज़, TA DA एक्सेट्रा जो कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया जाएगा। सिलेक्शन होने के बाद ऑब्वियस सी बात है आपको मेडिकली फिट होना है, उसके बाद ही आपको सेलेक्ट किया जाएगा। इनिशियल पोस्टिंग आपकी देखिए तालचर में की जाएगी, और कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पे नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ीस ऑफ 500 रुपीज़। देखिए यहाँ 500 रुपये आपको एग्जामिनेशन फ़ीस है, एप्लीकेशन फ़ीस है, और SC ST फिजिकली चैलेंज एम्प्लॉयज़ या कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फ़ीस अप्लीकेबल नहीं है। अप्लाई करने के लिए देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले आपको तालचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड TFL के www.tflonline.co.in पर आपको जाना है। वहाँ 11 बजे से 7/4/2026 11 बजे से ये चालू हो चुकी है एप्लीकेशन, और 27/4 शाम के 6 बजे ये लास्ट डेट होगी। देखिए कैंडिडेट जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास सेल्फ अटेस्टेड रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, वैलिड ईमेल ID एंड मोबाइल नंबर, क्योंकि इसी के थ्रू आपसे कम्युनिकेट किया जाएगा। रीसेंट कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, साइजेस जो है वो मेंशन की गई आप देख सकते हैं। स्कैंड कॉपी ऑफ सिग्नेचर, स्कैंड कॉपी ऑफ सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट इन PDF, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए जिसको आप डिटेल में पढ़ेंगे फिर अप्लाई करेंगे। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होगा वो दिया है, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ हैविंग एनुअल टर्नओवर 250 करोड़ से ज़्यादा, पे स्लिप, प्रूफ ऑफ पेमेंट, आइडेंटिटी प्रूफ, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, अदर डॉक्यूमेंट्स। अब स्टेप देखिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना। सबसे पहले आप जाएंगे www.tflonline.co.in के कैरियर सेक्शन में, वहाँ आपको जाना है, वहाँ जाके आपको रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको पूरा नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल ID, मोबाइल नंबर डालना होगा। आपके OTP जाएगा आपके मोबाइल नंबर और ईमेल ID दोनों पे, दोनों को आपको वेरीफाई करना है और आपकी ID बन जाएगी। उसके बाद आपको लॉगिन बटन में जाना है। लॉगिन बटन करने के बाद आपको पासवर्ड मोबाइल पे मिलेगा। उसके बाद आपको फिल करना है, फिल करने के बाद आपको पेमेंट करना है, पेमेंट करने के बाद आपको फाइनली इसको सबमिट करना है। सिलेक्शन प्रोसीजर देखिए क्या है। सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम बात करें, इन द इवेंट ऑफ नंबर ऑफ एप्लीकेशन बीइंग लार्ज, पहले अगर ये बोल रहे हैं अगर एप्लीकेशन लार्ज आती है तो शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया अडॉप्ट किया जाएगा, ताकि कम से कम कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाए और फर्दर अप्रूव किया जाए फर्दर प्रोसेस के लिए।
तो देखिए यहाँ स्क्रीनिंग टेस्ट जो रहेगा वो आपके जो अपने फॉर्म में डिटेल्स दी गई है उसके बेसिस पे स्क्रीनिंग किया जाएगा। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डिटेल्स जो है वो जेन्युइनली बिल्कुल सही जो है वहीं डालिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो होगा पर्सनल इंटरव्यू बिफोर द सिलेक्शन कमेटी। एक सिलेक्शन कमेटी बनेगी, उसके सामने इंटरव्यू होगा, मतलब यहाँ रिटर्न टेस्ट नहीं है। ये जो एप्लीकेशन जाएंगे उसमें से ही कुछ क्राइटेरिया ये फिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल परसेंटेज ऑफ मार्क्स 10-12 या क्वालिफाइंग जो फाइनल सर्टिफिकेट है उसके बेसिस पे, किसी भी बेसिस पे ये शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया डिसाइड करेगी कमेटी। उसके बेसिस पे एप्लीकेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसके बाद उनको कॉल किया जाएगा। अदर टर्म्स एंड कंडीशन में आप देखेंगे तो देखिए ये चीज़ है, आपके पास वैलिड आईडी, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए। आपका एलिजिबिलिटी सारी चीज़ें आपको देखनी है। उसके बाद देखिए अगर आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपको सेकेंड AC फेयर का रिम्बर्समेंट दिया जाएगा आपके जो एड्रेस है रेसिडेंस एड्रेस से, लोकल नेट रूट से जो आप जाएंगे। और कैंडिडेट का शॉर्ट लिस्टिंग होने के बाद, इंटरव्यू होने के बाद उनका वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल के बाद ही आपको फाइनल ज्वाइनिंग दी जाएगी। और देखिए कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ में आप जाके देख सकते हैं, कोई भी चेंजेस होगा तो यहाँ दिया जाएगा। लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड विद इन द लास्ट डेट शैल बी डिस्प्लेड ऑन द वेबसाइट। देखिए ये लिस्ट जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनको वेबसाइट पर ये डिस्प्ले करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है या हेल्प चाहिए तो आप इनके career@tflonline.co.in पर या हेल्पलाइन नंबर दिया गया 0676026310 पे सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे वर्किंग डेज पे आप यहाँ बात कर सकते हैं। डेट एंड एक्टिवेशन ऑफ ऑनलाइन लिंक जो है 7/4/2026 से स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट जो रहेगी 27 तारीख। टेंटेटिव इंटरव्यू शेड्यूल देखिए मई या जून में टेंटेटिव इंटरव्यू होगा। वेन्यू ऑफ इंटरव्यू की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी डिसाइडेड है, भुवनेश्वर उड़ीसा में इनका इंटरव्यू होगा। सारी कट ऑफ डेट जो रखी गई है वो है 31/12/2025 पे रखी गई है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में देखिए दिया गया है मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आर स्ट्रिक्टली बैंड इन एंटायर प्रेमाइसेस ऑफ द वेन्यू। मतलब आप जब भी इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, मोबाइल फ़ोन, ये सारी चीज़ें लेके नहीं जाना है, वरना आपको डिबार किया जा सकता है। और देख सकते हैं जो भी अपडेट रहेगा वो आपको www.tflonline.co.in पर दिया जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ चीफ मैनेजर की तो आप देख सकते हैं ये जो सैलरी आ रही है, अगर आप PSU एम्प्लॉई हैं तो आपको मिनिमम 70,000 से लेकर 2,20,000 वाला होना चाहिए IDA पैटर्न। अगर आप PSU एम्प्लॉई हैं तो देखिए आपका जो पे स्केल है वो 67,700 से लेकर 2,88,700 वाला पे स्केल होना चाहिए। अब देखते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है। जब आप ओपन करेंगे तो सबसे पहले हमने बोला था tflonline.co.in में आप जाएंगे या आप टालचर फर्टिलाइज़र लिमिटेड सर्च करेंगे, उसकी वेबसाइट को लिंक को क्लिक करेंगे, वहाँ आप कैरियर ऑप्शन में जाएंगे। कैरियर ऑप्शन में आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ आपके पास ये ओपन होके आ रहा है जहाँ लिखा है रिक्रूटमेंट ऑफ एक्सपीरियंस पर प्रोफेशनल इन वेरियस डिसिप्लिन्स इन एग्जीक्यूटिव कैडर, जहाँ ये फायर एंड सेफ्टी का भी दिया है। देख सकते हैं यहाँ डॉक्यूमेंट में आप जाएंगे, यहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, आप सारा एडवर्टीजमेंट को डिटेल में पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन लिंक में आप जाएंगे अप्लाई नाउ में। अप्लाई नाउ में आप जैसे ही जाते हैं यहाँ आप देख सकते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड यूज़र, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन में जाना है, यहाँ रजिस्टर करना है। उसके बाद आपको लॉगिन करके रजिस्टर्ड यूज़र में जाके आप ये जो नीचे लिंक दी गई है इस लिंक से आप जाके आप अप्लाई करना है। तो देखिए दोस्तों 27 तारीख तक की डेट है। पोस्ट बहुत अच्छी है, एक एक्सपीरियंस बेसिस की पोस्ट है, अच्छे लेवल की पोस्ट आई हुई है, लेकिन पोस्ट एक ही है। तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं इसको ज़रूर भरिए। एक अपने आप में एक यूनिक कोल गैसिफिकेशन प्लांट के थ्रू फर्टिलाइज़र बनाने का प्लांट है। ऑल्दो एक जॉइंट वेंचर है लेकिन बड़ी बड़ी नवरत्ना और महारत्ना कंपनीज हैं तो इसमें काम करना सेफ़ रहेगा। दोस्तों हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपके लिए लेटेस्ट वैकेंसीज़ को जल्द से जल्द लाएँ। हमारे कंटेंट को अगर आप पसंद करते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।